नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे, उसमें से पंचायती राज दिवस से मैंने 2 वीडियो उसमें पहले बना चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। उसमें मैंने पंचायती राज दिवस के बारे में, मुखिया, त्रिस्तरीय पंचायत, पंचायत की संरचना और उनके कुछ महत्वपूर्ण समितियां के बारे में बताएं। लेकिन आज हम बात करेंगे पंचायती राज दिवस से ही पार्ट 3। इसमें 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया और इसमें क्या क्या, कितने अनुच्छेद रखा गया और कितने भाग में जोड़ा गया, इन सब तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, ये एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से या फिर जनरल नॉलेज, मुखिया, सरपंच, इस सब के हिसाब से भी। देखिए, ये 73वां संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने बताया कि पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, यानी इसको डीपीएसपी के तहत इसको रखा गया था। और इसका अर्थ यह हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व चाहे तो राज्य ये चुनाव करवा सकती है या तो नहीं भी करवा सकती है, बाध्यकारी नहीं बनाया गया था। लेकिन 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको बाध्यकारी बनाया गया, चूंकि हर एक पिछड़े क्षेत्र इससे जो कोसों दूर विकास से रहते थे वो विकास कर सके। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मिला, इसको लागू किया गया 24 जनवरी 1993 को। इसीलिए आप जानते भी होंगे कि हर एक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1993 को इसे लागू किया गया था। और इसको जब लागू किया गया था तो इसको भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 से 243 न वो तक, इसमें कुल 15 अनुच्छेद और 29 विषय आते हैं। पंचायती राज दिवस में 29 विषय ये हैं, जैसे पशु की सेवा, समाज सेवा, कृषि, वाणिज्य और तरह तरह के इसमें लिए गए हैं 29 समस्याओं को, यानी 29 चीजों को विकास करना। और अनुच्छेद 15 और डीपीएसपी में जब इसको रखा गया था भाग 4 में, तो डीपीएसपी के तहत ये अनुच्छेद 40 में रखा गया था, जहां बाध्यकारी नहीं था। और ये भी बात कहा गया कि 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तरीय। ये अगर यदि विस्तार पूर्वक आप जानना चाहते हैं त्रिस्तरीय क्या होता है, 2 स्तरीय क्या होता है, तो मेरा पिछले वीडियो को देखें, ताकि उसमें मैंने बारीकी पूर्वक से इसमें बताया है। मैं यहाँ शॉर्ट में बता देना चाहूंगा कि 2 स्तरीय पंचायत कहा है कि 20 लाख से, जिस स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगा वहां 2 स्तरीय पंचायत होगा, त्रिस्तरीय पंचायत नहीं, अर्थात ग्राम पंचायत और एक होता है ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर। तो ब्लॉक लेवल का सीट वहां नहीं रहेगा। लेकिन भारत में मेरा ऐसा कोई नहीं स्टेट है जहां 20 लाख से कम की जनसंख्या हो, लेकिन ऐसा संवैधानिक मान्यता है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो वहां पर 2 स्तरीय पंचायत ही लागू किया जाएगा। अब सीटों का आरक्षण, देखिए सीटों का आरक्षण, जब ये सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए 1/3 लाया गया, इसलिए ताकि महिला भी सत्ता की भागीदारी बन सके। लोकसभा और विधानसभा में आप देखते होंगे कि वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होता है। इसीलिए पंचायती राज दिवस में हमारे गांधी जी का सपना था कि यहाँ भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और उन्हें सीट का आरक्षण होना चाहिए, तभी महिला लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगी। तो 1/3 रखा गया था। लेकिन उसको देखते हुए हमारा बिहार सरकार जो था, बिहार राज्य ने सबसे पहले एक ठोस कदम उठाया और महिलाओं का आरक्षण 1/3 नहीं बल्कि 1/2 कर दिया, अर्थात 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की। वह पहला राज्य बिहार था। उसके बाद और भी राज्य हैं बने 50% आरक्षण वाला, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, एमपी हो गया और भी राज्य। उसके बाद देखिए SC ST के लिए भी आरक्षण किया गया, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितना है, वो ST SC का अनुपात कितना है, उसके हिसाब से वहां डिपेंड करेगा। अब चुनाव, इसका चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। गलती से चुनाव आयोग आप लोग नहीं कीजिएगा, चुनाव आयोग ये चुनाव नहीं करवाती है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन अगर यदि 5 वर्ष के पहले पंचायती राज दिवस विघटन हो जाए तो ऐसा समाधान इसमें दिया गया कि 6 माह में चुनाव करा लेना अनिवार्य है। लेकिन इसमें बहुत सा देखा गया कि अनियमितता भी बढ़ती
गई है, वहां के राज्य सरकार के हिसाब से वो डिपेंड करता है वो कितना सतर्क है और नहीं सतर्क है। और इसमें जो है पंचायती राज दिवस के उम्मीदवार बनने की आयु 21 वर्ष है। गलती से 25 वर्ष आप लोग को नहीं कर देना है, क्योंकि 25 वर्ष ये होता है विधानसभा और लोकसभा में। माइंड में लोगों का फिट रहता है कि ये तो 25 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पर 21 वर्ष है और मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। आइए अब हम थोड़ा सा बता देते हैं इसी में से एज के बारे में, किसका कितना एज लिमिट है, एक साथ हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन माइंड में नहीं होगा। एज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव में। जैसे देखिए बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था। और आता है मतदान। देखिए यहीं से, यही 10 चीज से, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और लोग जब 10वीं बात करते हैं और अलग अलग जगहों में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन होना चालू हो जाता है। आइए आज हम एक ही जगह सारे चीज को निपट के रख देते हैं। देखिए राष्ट्रपति पूछे तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति पूछे ये भी 35 वर्ष, और राज्यपाल पूछे ये भी 35 वर्ष, लोकसभा पूछे 25 वर्ष, विधानसभा पूछे ये भी 25 वर्ष, विधान परिषद पूछे तो विधान परिषद का हो जाएगा 30 वर्ष, और प्रधानमंत्री ये लोकसभा का उम्मीदवार ही बनता है तो 25 वर्ष अनिवार्य है, बाकी अधिक जितना भी हो सकता है। अब मुख्यमंत्री तो ये भी विधान परिषद के ही सदस्य बन सकते हैं या विधान सभा के, तो विधानसभा के तो 25 वर्ष, तो उनका भी बन सकते हैं, 30 का भी हो जाएगा 25 वर्ष। अब है पंचायती राज दिवस तो इनका है 21 वर्ष, और एक है मतदान करने की आयु, तो मतदान करने की आयु है 18 वर्ष। अब यहां बच गया एक राज्यसभा, यहां से भी क्वेश्चन आता है राज्यसभा, राज्यसभा बनने की आयु क्या है, तो राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों 30 वर्ष है। ये था संपूर्ण। अगर यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब इस तरह का जो भी पंचायत से संबंधित क्वेश्चन बन पाया मैंने पूरा का पूरा देने का यहाँ क्लियर किया। अब इससे बाहर तो पंचायती राज दिवस में क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। अब आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक्स। अगर यदि आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम।